गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी जल्दी से मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एवरीथिंग इज क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, एक और चीज देखो, जो टेस्ट होते हैं ना, चाहे आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन ना हो, लेकिन आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में नंबर लाना ये एक सेकंड फेज है, लेकिन फर्स्ट फेज है टेस्ट में अपीयर होना। टेस्ट में अपीयर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि टेस्ट देना, 3 घंटे बैठना, उस 3 घंटे में पूरा आपका दिमाग यूज होना, इट इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन का पार्ट है। समझ में आ गया? ये किसका पार्ट है बेटा? प्रिपरेशन का पार्ट है। तो इसीलिए आपको टेस्ट जरूर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके कितने भी कम मार्क्स आए, लेकिन आपको टेस्ट मिस नहीं करना है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में आप मुझे बताओ, हमने क्या पढ़ा था? इनफ्लोरेसेंस पढ़ा था, याद है ना? जल्दी से आप मुझे बताइए, हमने क्या पढ़ा था? इनफ्लोरेसेंस पढ़ा था। एक इनफ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया था रेसिमोस। क्या बोला था मैंने? रेसिमोस। और आप मुझे बताओ दूसरा मैंने क्या बोल दिया था? साइमोस। कौन सा मैंने बोल दिया था? साइमोस। वन इज द रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, अनदर वन इज द साइमोस इनफ्लोरेसेंस। अब आप मुझे बताना, जो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस था उसमें मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है। कंटिन्यूअसली क्या करती जा रही है? ग्रो करती जा रही है। मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है। और यहां पर ये जो मेन एक्सिस है, दैट मेन एक्सिस इज टर्मिनेट इनटू फ्लावर। ये मेन एक्सिस ही किसमें टर्मिनेट हो गई थी? फ्लावर में टर्मिनेट हो गई थी। तो अब जब फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी तो इसकी आगे ग्रोथ नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप मुझे बताइए जरा। ये देखो जरा, इसमें से और ब्रांचेस निकलेंगी। ये ब्रांचेस निकाल दी, ये भी किसमें टर्मिनेट हो जाएगी? आप मुझे बताओ। इट विल ऑल्सो टर्मिनेट इनटू फ्लावर। ये किसमें टर्मिनेट हो जाएगी? आप मुझे बताइए। फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी। यहां पर मेन एक्सिस क्या थी? जल्दी से आप मुझे बताइए। मेन एक्सिस इज कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, वहां पर मेन एक्सिस टर्मिनेट, यहां मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। आप देखो जरा, मैं ऐसे बना दूं, ये जो मेन एक्सिस है ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, तो यहां पर जो ग्रोथ होगी वो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। कैसी ग्रोथ होगी? जल्दी से आप मुझे बताओ। अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। पहले आप मुझे बताना, फ्लावर यहां पर प्रेजेंट था, अब फ्लावर इसके साथ में ये वाला पार्ट ग्रो कर गया तो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी फ्लावर आ जाएगा। ये पार्ट ग्रो कर गया, इसमें भी फ्लावर आ जाएगा। तो ये वाले पार्ट में क्या होती जा रही है? ग्रोथ होती जा रही है। एपेक्स आगे बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है बेटा? एपेक्स आगे बढ़ता जाता है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताना जरा, ये देखिए जरा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हो गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हो? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर ये मैंने बना दिया इस तरीके से, क्लियर है? जो नया फ्लावर आएगा वो कहां पर आ जाएगा? ऊपर की तरफ, एपेक्स की तरफ आ रहा है। कहां पर आ रहा है? एपेक्स की तरफ आ रहा है। क्लियर हो गया? क्या हो रहा है? एपेक्स की तरफ आ रहा है। जो नया फ्लावर है वो किस तरफ आ रहा है? आप मुझे बताओ। न्यू फ्लावर बॉर्न टुवर्ड्स एपेक्स। तो इसको हम कौन सा ऑर्डर बोल देंगे? दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोल देंगे? एक्रोपिटल ऑर्डर। तो मुझे बताओ, ये सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, ये मैंने बना दिया यहां पर ऐसा, यहां पर मैंने बना दिया ऐसा, यहां पर मैंने बना दिया ऐसा। तो एक और जो फ्लावर है वो यहां आ जाएगा। इसका मतलब जो नए फ्लावर हैं वो हमेशा किस तरफ आ रहे हैं? बेस की तरफ आ रहे हैं। किस तरफ आ रहे हैं? बेस की तरफ आ रहे हैं। तो यहां पर फ्लावर बॉर्न कौन सी डायरेक्शन में होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। फ्लावर बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में हो जाएगा? बेसिपिटल ऑर्डर। क्यों? बिकॉज मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। तो दोनों में डिफरेंस लिख लें, बताना जरा जल्दी से। यहां पर हम लिख लें,
मेन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो, रेस लगी हुई है तो यहां पर हम लिख लें मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू क्या करती जाएगी, ग्रो करती जाएगी। यहां पर आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे, मेन एक्सिस टर्मिनेट, बोलिए जरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट इनटू फ्लावर, मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। बात समझ में आ गया, मेन एक्सिस किस में टर्मिनेट हो जाएगी, फ्लावर में। यहां पर कैसी ग्रोथ हो रही थी, अनलिमिटेड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ हो रही थी, अनलिमिटेड ग्रोथ। क्लियर है, कौन सी कैसी ग्रोथ हो रही थी, अनलिमिटेड ग्रोथ। यहां पर कैसी ग्रोथ हो रही है, लिमिटेड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ हो रही है, लिमिटेड ग्रोथ। समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप मुझे बताओ न्यू फ्लावर अराइज, या फिर बोल दें बॉर्न, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बॉर्न, न्यू फ्लावर born towards एपेक्स की तरफ आ रहा है, तो इसको हम कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए। दैट इज कॉल्ड एज एक्रोपीटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, एक्रोपीटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, बताइए जरा जल्दी से, एक्रोपीटल ऑर्डर। हाँ, मॉर्फोलॉजी में ज्यादातर बच्चों का ही रहता है सर इतने सारे एग्जांपल्स, बेटा ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, इससे ज्यादा एग्जांपल्स मैंने आपको कोई भी एक भी एग्जांपल मैंने आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं बताया। और दूसरी चीज मैंने आपसे क्या बोला, यदि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, आप देखोगे कल की क्लास में हार्डली 3 पार्ट के एग्जांपल्स थे, उसके पहले देखोगे 2-3 पार्ट के एग्जांपल है। तो आप यदि सारे एक साथ करोगे ना, कबाड़ा हो जाएगा। आप क्या करोगे, एक दिन आप केवल उसको पढ़ो और बीच में पढ़ो। फिजिक्स कर रहे हो 5 मिनट के लिए ब्रेक लो और रूट पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री कर रहे हो बीच में 5 मिनट का ब्रेक लो, उसमें स्टैम्प पढ़ लो। तो इस तरीके से आपको मॉर्फोलॉजी करना है। इसी तरीके से तरीका होता है एनिमल डाइवर्सिटी करने का। आप सारा एक साथ करोगे, कबाड़ा हो जाएगा, याद रखना। क्लियर हो गया। तो अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं न्यू फ्लावर born towards न्यू फ्लावर born towards कहां पर आएगा, बेस। तो इसको हम कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, बेसिपीटल ऑर्डर। कौन सा बोल देंगे, बेसिपीटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, दैट इज कॉल्ड एज बेसिपीटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज बेसिपीटल ऑर्डर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको हम कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज बेसिपीटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, बेसिपीटल ऑर्डर। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, प्लेसेंटेशन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया बेटा। जहां पर आपको ज्यादा साइंटिफिक नेम आपको यदि डीपीपी में दिख रहा है उसको हटा दो, जो भी वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है उसको हटा दो। बात समझ में आ गया। कोई भी डीपीपी आपको चूज करना बहुत जरूरी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपकी एक हैबिट बनती जाएगी। देख लो क्वेश्चन, पहले देखो डीपीपी कैसे करना है। पहले आपने क्वेश्चन देखा 1 2 3 4 5, आपको 1 बन रहा है कर लो, 2 बन रहा है कर लो, 3 नहीं बन रहा है छोड़ दो, 4 नहीं बन रहा है छोड़ दो, 5 बन रहा है कर लो। अब आपने चेक कर लिया ये आपके सही हुए गलत हुए, जो आपको बन रहे थे इनको चेक कर लो, नहीं हुए ये गलत हो गया, मान लो 1 गलत हो गया तो क्यों गलत हुआ ये चेक कर लो। अब इसके बाद मान लो 3 और 4 आपको छोड़ना पड़ा, तो देखो ये आपके नोट्स में है क्या, यदि आपके नोट्स में नहीं है तो इसको परमानेंटली क्रॉस कर दो। क्या कर दोगे, इसको परमानेंटली क्रॉस कर दोगे। याद रखो ऐसे ही आपको एमसीक्यू बुक करनी होती है। कोई भी एमसीक्यू बुक आप दुनिया में उठा लो, कोई भी आइडियल नहीं है, सब में आपको बाहर के क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आ गया। चलो जरा अब आप देखना, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लेसेंटेशन की। तो प्लेसेंटेशन का मतलब होता है, समझना जरा, यहां पर मान लो मैंने क्या बना दिया, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्या बना दिया मैंने, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। या सब कुछ छोड़ो, आप मुझे बताओ जरा, जैसे मान लो ये मैंने ह्यूमन बना दिया, तो ये मान लो ह्यूमन बना दिया, ये ह्यूमन मान लीजिए फीमेल बना दिया। इसका जो चाइल्ड है यहां पर आप मुझे बताना जरा, ये जो चाइल्ड है यहां पर इस तरीके से, ये चाइल्ड किसकी मदद से जुड़ा हुआ होता है, यहां पर जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा की मदद से जुड़ा हुआ होता है। किसकी मदद से जुड़ा हुआ होता है, प्लेसेंटा की मदद से। तो इस मेन बॉडी में इस प्लेसेंटा की मदद से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। इस बॉडी से क्या जुड़ा हुआ होता है, प्लेसेंटा। क्या जुड़ा होता है बेटा, प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा से क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन। चलो हम इसी को कन्वर्ट करते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी में। ये प्लांट में देख लेते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्या देख लिया मैंने, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। अब आप देखो जरा, यहां पर मैं बना लेता हूं क्या, ये मैंने बना लिया स्पोरेंजिया। क्या बना लिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्पोरेंजिया।
अब इस स्पोरेंजिया को ग्रो करना है, आगे स्पोर बनाना है, सो इट वुड नीड, इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको जरूरत पड़ेगी किसकी, न्यूट्रिशन की। तो वो न्यूट्रिशन इसको कौन प्रोवाइड करेगा, आप मुझे बताओ जरा। इसको कनेक्ट करते हैं सबसे पहले, ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। दिस इज इंटेग्यूमेंट्स, ये क्या हो जाएगा, इंटेग्यूमेंट्स। और ये यहां पर जो जुड़ा हुआ है, तो देखना जरा वो पार्ट जो जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट, अगेन आप मुझे बताओ, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। समझ में आ गया, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया था। ये पार्ट क्या हो जाएगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। इसको हम कौन सा पार्ट बोल देंगे, प्लेसेंटा। बात समझ में आ गया, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ गया, क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्लेसेंटा। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या हो जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा दिस विल एब्जॉर्ब, बताओ ये ओव्यूल है ना, ओव्यूल विल गेन न्यूट्रिशन। तो यहां पर हम लिख दें, जल्दी से आप मुझे बताओ, बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा ovule will get nutrition from ovary। ये उसका कनेक्टिंग पार्ट हो गया। सपोज करो ये पूरा कमरा क्या है, ओवेरी, एंड आई एम ओव्यूल, मैं क्या हूं, ओव्यूल। समझना जरा, तो आप मुझे बताओ जरा, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसकी मदद से, मैं इस पार्ट की मदद से, ये जो मेरा ये वाला पार्ट है, इस पार्ट की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से न्यूट्रिशन को खींच रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं न्यूट्रिशन को खींच रहा हूं, इस पार्ट से मैं क्या कर रहा हूं, न्यूट्रिशन को खींच रहा हूं। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ये पार्ट क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा। अब मैंने यहां से न्यूट्रिशन को खींच लिया, मैंने यहां से न्यूट्रिशन को खींच लिया, लेकिन मेरे पास तक पहुंचाना है ना। तो ये आप मुझे बताओ, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। दैट पार्ट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। बात समझ में आ गया, इस पार्ट को हम क्या बोल दें, बताना जरा। दैट पार्ट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। समझ में आ गया है, अलग से लिख लेंगे। तो आप मुझे बताओ, प्लेसेंटा आपको समझ में आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ, ध्यान से समझना जरा, क्या लिख लें, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। समझ में आ गया, इस प्लेसेंटा का कैसा अरेंजमेंट है। अब आप समझना, मान लो आपकी क्लास है, आप क्लास में बैठे हुए हो। सपोज करो आप स्कूल में या कोचिंग में जाते हो, आप क्लास में बैठे हो। किस में बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो। बेटा तीर चला दो, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या करोगे, आप तीर चला दो जल्दी से, यदि समझ में आता जा रहा है। आप क्लास में बैठे हुए हो, ये क्लास हो गई ओवेरी, क्लास क्या हो गई, ओवेरी। और आप बेंचेस पे बैठे हुए हो, तो ये बेंचेस क्या हो गए, आप हो गए ओव्यूल। इमेजिन करना, आप हो ओव्यूल, आपकी क्लास हो गई ओवेरी, आपकी क्लास हो गई ओवेरी, आप हो ओव्यूल। अब आप बैठे हुए हो किसकी मदद से, आप स्टूल या फिर मान लो आप चेयर पे बैठे हुए हो। तो ये चेयर क्या कर रही है, आपको क्लास से कनेक्ट कर रही है। किससे कनेक्ट कर रही है, आपको क्लास से कनेक्ट कर रही है। समझ में आ गया, तो जो पार्ट कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। अब मान लो, समझना जरा, ध्यान से समझना, अब मान लो मैंने चेयर्स का अरेंजमेंट एक सर्कल बना के ऐसे कर दिया, तो आप मुझे बताओ, आप लोग भी वैसे ही सर्कल में बैठ जाओगे। अब मान लो वो चेयर का अरेंजमेंट मैंने स्क्वायर शेप में कर दिया, तो आप भी स्क्वायर के शेप में बैठ जाओगे। यदि मैंने जिगजैग कर दिया, तो आप भी जिगजैग बैठ जाओगे। तो इसका मतलब जैसा अरेंजमेंट होगा चेयर का, वैसा ही आपका अरेंजमेंट होगा। बताओ जरा, अरे जैसा अरेंजमेंट चेयर का होगा वैसा ही आपका अरेंजमेंट होगा। और आप क्या थे, ओव्यूल। फिर से समझो इस पॉइंट को, आप हो ओव्यूल, क्लास है ओवेरी, आप हो ओव्यूल, क्लास है ओवेरी, क्लास क्या हो जाएगी, ओवेरी। अब आप मुझे बताओ, जो आप चेयर पे बैठे हो, बेंचेस पे बैठे हो, ये क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, वो क्या हो जाएगा, दैट इज प्लेसेंटा। अब मैंने प्लेसेंटा रख दिया ऐसे सर्कल में, तो आप सर्कल के फॉर्म में बैठ जाओगे। यदि मैंने स्क्वायर के फॉर्म में रख दिया, तो आप स्क्वायर के फॉर्म में बैठ जाओगे। यदि मैंने ऐसे क्रॉस करके बैठ दिया, तो आप क्रॉस करके बैठ जाओगे। और यदि आप मुझे बताओ मैंने जिगजैग रख दिया, तो आप जिगजैग बैठ जाओगे। इसका मतलब जैसा अरेंजमेंट होगा प्लेसेंटा का, वैसा ही अरेंजमेंट होगा ओव्यूल का। तो हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेसेंटा। जैसा अरेंजमेंट होगा प्लेसेंटा का,
वैसा ही अरेंजमेंट किसका होगा? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। समझ में आ गया? इन ओवेरी। जैसा अरेंजमेंट प्लेसेंटा का होगा वैसा ही अरेंजमेंट ओव्यूल का होगा इन ओवेरी, और जैसा अरेंजमेंट ओव्यूल का होगा वही ओव्यूल तो आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है? सीड में। तो हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सीड इन द फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन, और अरेंजमेंट ऑफ सीड इन फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। देखो जरा ध्यान से समझना, सभी को बेटा समझ में आया तो जरा तीर चला दो। फिर से देखो जरा, मैं आपको यहां पर बना के बता देता हूं, देखना। जैसे मान लो मैंने कुछ ओवेरी बना दी, ऐसे मैंने ओवेरी बना दी, ये समझना जरा, ये मैंने ओवेरी बना दी, ये मैंने दूसरी ओवेरी बना दी, समझ में आ गया? ये मान लो मैंने तीसरी ओवेरी बना दी, समझना जरा, इस तरीके से मैंने बना दी, है ना। अब आप देखना, मान लो यहां पर प्लेसेंटा जो है वो यहां पर इस तरीके से लगा हुआ है, बेस पे बिछा हुआ है, ये बेस पे बिछा हुआ है। तो आप मुझे बताओ, जब बेस पे बिछा हुआ होगा तो यहां पर आप मुझे बताओ ओव्यूल भी ऐसे बेस पे होगा ना? होगा कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ कहां पर हो जाएगा? इस पे हो जाएगा। अब मान लो ऐसा ये पिलर जैसा बन गया, इस तरीके से ये प्लेसेंटा बना दिया। तो प्लेसेंटा से आप मुझे बताओ फिर से कौन अरेंज हो जाएगा? ओव्यूल। ये कौन इससे चिपक जाएगा? ओव्यूल। कौन चिपक जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, इससे कौन चिपक जाएगा? ओव्यूल। ये मैंने इससे क्या चिपका दिया? ओव्यूल। कौन चिपक गया इससे? ओव्यूल। यहां पर आप मुझे बताओ मैंने क्या चिपका दिया था इससे? ओव्यूल। क्या चिपका दिया था? जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या चिपका दिया था? ओव्यूल। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या चिपका दिया मैंने? ओव्यूल। तो बेस पे था तो बेसल ओव्यूल है। आप मुझे बताओ इस तरीके से बिल्कुल हो गया? अरे बेसल मतलब इसे हमने कारपेट बिछा दिया, नीचे दरी बिछा दिया, आप उसके ऊपर बैठ गए, इस तरीके से हो जाएगा। तो बेस पे है तो इसको बेसल बोल सकते हैं। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ बिल्कुल एक ऐसा, जैसे आपने देखा कभी वो लाइट हाउस देखा होगा, लाइट हाउस देखा? ओशियन के बीच में ऐसे छोटा सा टापू होता है, उसके बीच में एक ऐसा लाइट हाउस बना दिया। तो इस तरीके से बीच में मान लो लाइट हाउस जैसा बन गया और इससे अरेंज कर दिया। तो जैसा अरेंजमेंट होगा आप मुझे बताना किसका? प्लेसेंटा का। वैसा ही अरेंजमेंट किसका होगा? ओव्यूल का। अब मान लो यहां पर मैं बोल रहा हूं, मान लो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट ऐसा है, ये प्लेसेंटा का अरेंजमेंट ऐसा है। तो आप मुझे बताओ, ये पेरी पेरी पर मान लो इसका अरेंजमेंट है, तो ओव्यूल का अरेंजमेंट भी ऐसा ही हो जाएगा ना? जैसा अरेंजमेंट है प्लेसेंटा का वैसा ही अरेंजमेंट किसका हो जाएगा? ओव्यूल का। और जैसा अरेंजमेंट हो जाएगा ओव्यूल का वैसा ही अरेंजमेंट हो जाएगा किसका? सीड का, क्योंकि यही ओव्यूल किस में जाके कन्वर्ट होगा? सीड में कन्वर्ट होगा। आया समझ में? तो जरा तीर चला दो भैया। आ गया समझ में? तो जरा तीर चला दो जल्दी से, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, यदि आ गया समझ में तो उसको तीर चला दो जल्दी जल्दी। आ गया समझ में तो तीर चला दो। जैसा अरेंजमेंट प्लेसेंटा का है वैसा अरेंजमेंट ओव्यूल का है, तो वैसा ही अरेंजमेंट किसका होगा? सीड का होगा। वैसा ही अरेंजमेंट किसका होगा? सीड का होगा। अरे जो पूछ रहा हूं वो तो बताओ। साइंटिस्ट लोग आ गए, सर कितने ओव्यूल होंगे, कितने प्लेसेंटा होंगे? अभी आगे बताऊंगा ना, तो जाओ तुम। अभी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन पढ़ना है, जितना पढ़ाया उतना उस पर फोकस नहीं जाता, आगे क्या होगा उस पर फोकस जाएगा। अरे इस पे आया कि नहीं आया वो तो मैं आगे कराऊंगा ना। आ गया समझ में? तो जैसा अरेंजमेंट है प्लेसेंटा का वैसा ही अरेंजमेंट किसका है? आप मुझे बताओ, ओव्यूल का। तो यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप मुझे बताना जरा, ये क्या हो जाएंगे सभी? ये क्या हो जाएंगे? फटाफट आप मुझे बताओ। दे ऑल आर प्लेसेंटा। ये सभी क्या हो जाएंगे? प्लेसेंटा। तो अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, आप मुझे बताओ ये सभी क्या हो जाएंगे? ओव्यूल्स। आप जानते हो ये क्या हो जाएंगे? दीज आर ओव्यूल्स। ये सभी क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताओ, दीज आर ओव्यूल्स। तो जैसा अरेंजमेंट प्लेसेंटा का है वैसा अरेंजमेंट ओव्यूल का होगा, और ये ओव्यूल, जैसा ओव्यूल का अरेंजमेंट है वैसा ही अरेंजमेंट सीड का होगा। वैसा ही अरेंजमेंट किसका हो जाएगा? सीड का हो जाएगा। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाएं। देखो जरा, अब हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवेरी ऑल्सो, है ना? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, समझ में आ गया
कोई डाउट तो नहीं है? बोलो जरा जल्दी से। आ गया समझ में? चलो तो हम एक छोटा सा डायग्राम और देख लेते हैं। यहां पर आप देखना, वही बना के बता देता हूं वरना अभी जान खाओगे सर वो फ्यूनिकल क्या होगा, कैसा होगा। ये मैंने बना दिया यहां पर स्पोरेंजिया, ये मैंने बना दिया स्पोरेंजिया। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दिस इज प्लेसेंटा। ये जो पार्ट है यहां पर समझना जरा, यहां पर मैं इस तरीके से बना देता हूं ये वाला पार्ट। ये जो स्टॉक बना हुआ है ये पार्ट आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल। इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? फ्यूनिकल। जिस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब प्लेसेंटा करेगा ना, उसको ट्रांसमिट करने का काम कौन कर देगा? ये समझना जरा। जैसे आप मुझे बताओ मेरा हाथ, ये जो ये है ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज प्लेसेंटा। तो ये जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? दैट इज फ्यूनिकल। मैं क्या हूं? ओव्यूल। और एक यहां पर ये शोल्डर ऐसा पॉइंट है ना जो इस हैंड को मेरी बॉडी से जोड़ रहा है। जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? जल्दी से आप मुझे बताना। तो देखो जरा, तो यहां पर ये जो पार्ट है बहुत ध्यान से समझना, ये वाला जो पार्ट यहां पर बना हुआ है जो इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज हाइलम। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइलम। दिस इज कनेक्टिंग फ्यूनिकल टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओव्यूल। समझ में आ गया? ये एब्जॉर्ब करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा, ये कनेक्ट करेगा। बताओ जरा फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे? ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। क्या करेगा? एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। ये आप मुझे बताओ ये क्या कर देगा? फ्यूनिकल क्या कर देगा? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन। या फिर कंडक्ट न्यूट्रिशन। जो इसने एब्जॉर्ब किया उसको कंडक्ट करेगा। और ये क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करेगा इस पार्ट को इस बाकी पार्ट से, क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। और यहां पर ये जो छोटा सा पोर दिखाई दे रहा है, ये जो छोटा सा पोर है, इस छोटे से पोर को हम बोल देंगे माइक्रो। छोटा है ना तो माइक्रो बोल दिया। पाइल, माइक्रोपाइल। क्या बोल देंगे फिर से आप मुझे बताओ? इसको हम क्या बोल देंगे? माइक्रोपाइल। क्या बोल देंगे? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैंने आपको साइमोस, रेसिमोस, इन्फ्लोरेसेंस बता दिया, प्लेसेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल बताओ जरा, समझ सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई डाउट है? बोलो जरा जल्दी से। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हो गया? चलो जरा, अब ये कितने टाइप का होता है इसको आप समझना। ये जो प्लेसेंटेशन है ये 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। हम क्या बोल देंगे? मैप। याद रखने का निमोनिक्स है मैप, फॉर, बस। याद रहेगा? कितना सिंपल है। मैप, फॉर, बस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एस्टिवेशन के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर हो गया? छोटा सा पोर होता है, अभी आगे आएगा। समझ में आ गया? अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में, जब सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। अभी केवल प्लेसेंटेशन के बारे में समझो। तो आप मुझे बताओ प्लेसेंटेशन को याद रखने का निमोनिक्स क्या हो जाएगा? मैप, फॉर, बस। क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? मैप, फॉर, बस। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। मैप, फॉर, बस। क्लियर है? एम फॉर हो जाएगा मार्जिनल। बताओ जरा क्या हो जाएगा? एम फॉर मार्जिनल। ए फॉर एक्साइल, एक्साइल। पी फॉर पैराइटल। एफ से हो जाएगा फ्री सेंट्रल। कौन सा हो जाएगा? फ्री सेंट्रल। और बी से हो जाएगा बेसल। क्या हो जाएगा? बेसल। जल्दी से याद करो, बताओ जरा जल्दी से। मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। मैप, फॉर, बस। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। मैप, फॉर, बस।
बात समझ में आ गया? क्या बोलेंगे हम इसको? मैप फॉर बस। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे हम इसको? मैप फॉर बस। मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। याद हो गया? फिर से आप मुझे बताओ। मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। सभी को क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो आपको याद रखना है मैप, फेसबुक जो मैप फॉर बस, ये ज्यादा बेटर है। समझ में आ गया? अब देखना जरा मार्जिनल किसको बोल रहे हैं। एम फॉर मार्जिनल, ध्यान से समझना। एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। अरे मटर तो जानते हो ना, ऐसा तो कोई नहीं है। समझ में आ गया? मटर तो जानते हो ना, मटर पनीर देखा है कि नहीं देखा? मटर देखेगी नहीं देखे? अब आप मुझे बताना जरा, मटर ऐसा होता है। आपने मटर को देखा होगा, इस तरीके से मटर होता है, देखा है? अब आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला था? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। चलो इसमें ओव्यूल को अरेंज कर देते हैं। ये मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां पर ओव्यूल को अरेंज कर दे रहा हूं इस तरीके से। ये इसके मार्जिन पे मैं ओव्यूल को अरेंज कर दे रहा हूं इस तरीके से ही होता है ना। इसके ये मार्जिन पे मैंने क्या कर दिया? ओव्यूल को अरेंज कर दिया। छोटे से किसके बेसिस पे? या चलो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। यहां पर हम सब जगह पर ओव्यूल को हम बना लेंगे इस पिंक कलर से। ये मैंने बना लिया यहां पर। समझ में आ गया? और यहां पर मैंने क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये जो मैंने बनाए हैं, दीज आर प्लेसेंटा। तो आप मुझे बताना जरा, ये जो प्लेसेंटा है वो इस मटर के मार्जिन पे अरेंज है कि नहीं है? तो आप मुझे बताओ जरा। एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल। याद रहेगा? एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। ये मटर तो देखा है ना? पी, पी देखा है कि नहीं देखा? गार्डन पी देखा है कि नहीं देखा? आ गया समझ में? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बेटा समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। अब देखो जरा, P फॉर पैराइटल, P फॉर पैराइटल, P फॉर पपाया। P फॉर पैराइटल, P फॉर पपाया। पपाया देखा है कि नहीं देखा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। पपाया देखा है आपने या नहीं देखा? बताओ। यदि पपाया को मान लो मैं क्या करूं, बीच से काट दूं। पपाया को मैं क्या कर दूं, इस तरीके से बीच से काट दूं। ये मैंने पपाया को बीच से काट दिया। तो आप मुझे बताना जरा, ये पपाया कुछ ऐसा दिखाई देगा ना? पपाया ऐसा ही दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? जल्दी से आप मुझे बताओ। पपाया ऐसे ही दिखाई देता है कि नहीं देता? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। दिखाई देता है? अरे भाई बताओ। ये उसका बाहर का पार्ट, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ऐसे ही दिखाई देता है पपाया? बताओ जरा जल्दी से। पपाया को मैंने काट दिया तो इस तरीके से दिखाई देगा कि नहीं देगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। ऐसे ही दिखाई देता है ना? और आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये मैं जोड़ देता हूं इसमें सीड। आपको मालूम है इसमें ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, बट हम हर जगह पे किस कलर के ऐड करेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, हम यहां पर किस कलर के ऐड करेंगे? फिर से बना के बता दूं? फिर से बना के देख लो। चलो जरा और अच्छे से मैं एक बार बना के बता देता हूं, ध्यान से देखना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझो जरा। आपको याद होगा तो मैं एक क्या 10 बार भी बना के बता दूंगा। ये मैंने बना दिया पपाया, काट के पपाया बना दिया। समझ में आ गया? इसको मैंने पूरा काट दिया, बीच से मैंने ऐसा काट दिया। ये पपाया मैंने इस तरीके से काट दिया। अब लग रहा है पपाया जैसा? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जल्दी से आप मुझे बताओ। और अब आप मुझे बताओ जरा, आपने पपाया तो देखा है ना, उसमें ओव्यूल होते हैं, ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। यहां पर हम ब्लैक कलर दिखा नहीं सकते, तो मैं इस तरीके से बना दूं। ये मैंने बना दिए। देखो आप मुझे बताओ, इसकी मार्जिन पे अटैच है कि नहीं है? इसके पैरी पैरी पे अटैच है कि नहीं है? बिल्कुल इसके, सॉरी मार्जिन नहीं, इसके जैसे आप ये समझ लो, ये कमरा है हमारा। तो आप मुझे बताओ, मान लो ये पपाया है, तो इसके बिल्कुल दीवार दीवार पे अटैच होंगे कि नहीं होंगे? पूरे दीवार दीवार पे अटैच है ना? तो यहां पर ये पैराइटल में अटैच है, तो इसीलिए इसको पैरी पैरी पे अटैच है। इसको हम क्या बोल देंगे? पैराइटल। ये देखो, जहां ओव्यूल होंगे वहीं प्लेसेंटा होगा, या जहां प्लेसेंटा होगा वहीं पर ओव्यूल होगा, वहीं पर सीड होगा। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? P फॉर पैराइटल, P फॉर पपाया, P फॉर पैराइटल, P फॉर पपाया। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। P फॉर पैराइटल, P फॉर पपाया। याद हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पपाया, है ना। चलो अब आगे बढ़े, बाकियों को देख लें, बाकियों का अरेंजमेंट देख लें। चलो जरा जल्दी से इसको हटा देते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो हटो यहां से। समझ में आ गया? तो ये आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, याद हो गया? बाकी सब देख लें। चलो बाकी सब देख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ एम से क्या हो जाएगा, फिर से आप मुझे बताना। एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मार्जिनल, मार्जिनल। ए फॉर एक्साइल, पी फॉर पैराइटल, एफ फॉर फ्री सेंट्रल, बी फॉर बेसल। सबसे एडवांस यही होता है बेसल टाइप का। सबसे एडवांस कौन सा होता है? बेसल टाइप का। ये और ये हम देख चुके हैं। बताओ जरा, इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था? एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। समझ में आ गया? क्या देखा था हमने? एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था? मुझे बताओ जरा। पी फॉर पैराइटल, पी फॉर पपाया, पी फॉर पैराइटल, पी फॉर पपाया। बात समझ में आ गया? पी फॉर पैराइटल, पी फॉर पपाया। क्लियर हो गया? अब एक्साइल समझना। नींबू देखा है? देखा है क्या? नींबू को ऐसे काट के देखा है? भिंडी देखी है? मिर्ची देखी है? देखी है कि नहीं देखी? इन सभी को काट के देखा है? तो आप मुझे बताओ जरा, यदि सपोज करो, मान लो मैं ऐसे लेमन बना रहा हूं, मैं ये लेमन बना रहा हूं इस तरीके से, मान लो मैंने क्या बना दिया? ये लेमन बना दिया। ये लेमन को मैंने काट दिया, है ना। अब आप मुझे बताना, इस लेमन में आप मुझे बताओ बीच में इस तरीके से ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ जरा जल्दी से। इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? बताओ जरा। दिखाई देते हैं। और इसके बाद आप मुझे बताना, यहां पर इससे कौन अटैच होता है? आप देखो उसमें कितने सारे सीड होते हैं कि नहीं होते? ये देखो यहां पर इस तरीके से अटैच है। ये देखो जरा, इस तरीके से अटैच है ना। अब इसको अटैच कर देते हैं किससे? आप मुझे बताओ क्या जोड़ दें? प्लेसेंटा। क्या जोड़ दें यहां पर? जल्दी से आप मुझे बताओ। प्लेसेंटा। लेमन ऐसा ही होता है कि नहीं होता? बताओ जरा जल्दी से। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, यहां पर इस तरीके से इसमें ऐसा पार्ट होता है कि नहीं होता? बताओ जरा। लेमन ऐसा ही होता है कि नहीं होता? अरे बोलो जल्दी से। क्लियर है? ऐसा ही होता है कि नहीं होता? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? इस तरीके से होता है कि नहीं होता? ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। लेमन ऐसे ही होता है ना? लेमन आप बोलो, या फिर आप किसको बोल दो? लेमन आप बोल दो। भिंडी देखी होगी, लेडी फिंगर, वो भी ऐसा ही होता है। समझ में आ गया? और किस तरीके से होता है? चिली भी ऐसे ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लें। बताओ जरा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लेमन, या फिर सिट्रस लिख लें। सिट्रस लिख लें सीधे, सिट्रस फ्रूट। बताओ जरा, सीधे सिट्रस लिख लें। सिट्रस। और लेडी फिंगर देखा है? लेडी फिंगर भी ऐसे ही होती है। तो यहां पर आप देखना, इस एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है, ध्यान देना, इस एक्सिस पर ये सारे अटैच हैं। इस एक्सिस पर ये सारे के सारे अटैच है। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्साइल। और ये मल्टी, देखो इसमें कितने सारे कंपार्टमेंट है, मल्टी लॉक्यूलर, बहुत सारे कंपार्टमेंट है। क्लियर हो गया? ऑरेंज आप बोलो। टोमेटो, बहुत बढ़िया। टोमेटो। टमाटो बोलो, टोमेटो बोलो, एक ही बात है। अमेरिकन इंग्लिश में टमाटो बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में टोमेटो बोलते हैं। समझ में आ गया? जो मन आपका वो बोलो। क्लियर हो गया? सिट्रस के अंदर सब आ गया, लेमन, ऑरेंज, सब कुछ आ गया। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। याद हो गया? मैप फॉर, बस एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। क्लियर हो गया? पी फॉर पैराइटल, पी फॉर पपाया, पी फॉर पैराइटल, पी फॉर पपाया। चलो एक बार पपाया का भी डायग्राम बना लेते हैं। किसका डायग्राम बना लेते हैं? पपाया। ये बना लिया पपाया। ये बना लिया मैंने। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ जरा, अटैच कर दें यहां पर। ये अटैच कर देते हैं। क्या अटैच कर दिया हमने? सीड अटैच कर दिए। और आप मुझे बताओ, सीड को अटैच करना है तो ऑब्वियसली क्या आएगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। यदि सीड को अटैच करना है तो प्लेसेंटा तो आएगा ना। ये प्लेसेंटा को मैंने यहां इसके पैराइटल पे जोड़ दिया, इसके पेरीफेरी पे जोड़ दिया। क्लियर हो गया? किस पे जोड़ दिया? इसे पेरीफेरी पे जोड़ दिया।
बात समझ में आ गया। अब कुछ में क्या होता है समझना जरा, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? इन सम केसेस फॉल्स सेप्टम डेवलप। सेप्टम का मतलब क्या होता है? अब जरा याद करो, सेपरेशन याद करो, पार्टीशन, सेपरेशन या फिर पार्टीशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कैसा हो जाएगा, सेपरेशन या फिर पार्टीशन? देखो जरा मैं आपको बना के बताता हूं। मान लो यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, क्लियर है? मैंने इस तरीके से बना दिया। यहां पर मैं बना देता हूं पपाया जैसा ही बना देता हूं। सबसे पहले देखो जरा, पेरीफेरी पे ही अटैच है, पेरीफेरी पे ही अटैच है, लेकिन इसमें फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स सेप्टम? अभी बताता हूं। ये देखो जरा, इस तरीके से मैंने बना दिया, ये यहां पर मैंने बना दिया। अब इसमें क्या होता है, समटाइम्स फॉल्स सेप्टम ऐसा डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? फॉल्स सेप्टम। ट्रू सेप्टम होता तो पूरा हो जाता ना, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे इसको, फॉल्स सेप्टम डेवलप हो गया। तो ऐसा किस में होता है? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया किस में हो जाता है? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। किस में हो जाता है आप मुझे बताओ जरा? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। क्लियर हो गया? किस में हो जाता है? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। मस्टर्ड क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। मस्टर्ड एंड आर्जीमोन क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ। मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। क्लियर हो गया? अब हम फ्री सेंट्रल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्री सेंट्रल। बहुत सिंपल है, ये देखो जरा, फ्री सेंट्रल यहां पर बना के बताता हूं। ये मैंने बना दिया स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्या बना दिया? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्लियर हो गया? अब मैं फ्री सेंट्रल बना रहा हूं, मतलब सेंटर पे प्रेजेंट है। ये देखना जरा, क्या प्रेजेंट है? सेंटर पे, लाइट हाउस की तरह सेंटर पे प्रेजेंट है। ये सेंटर पे प्रेजेंट है। अब मैं इससे किसको कनेक्ट कर दूं? मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं इस तरीके से। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ये प्लेसेंटा था, इस प्लेसेंटा से कौन जुड़ा हुआ है आप मुझे बताओ जरा? ये जुड़ा हुआ है ओव्यूल। कौन जुड़ा हुआ है? ओव्यूल। बात समझ में आ गया? कौन जुड़ा हुआ है? ओव्यूल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। समझ में आ गया? अभी मैं इसका एक और डायग्राम बना के बताऊंगा। क्लियर हो गया? इसका एग्जाम्पल होता है प्राइम रोज एंड डायंथस। क्या हो जाएगा? प्राइम रोज एंड डायंथस। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा? प्राइम रोज एंड डायंथस। अब हम लास्ट बात कर रहे हैं बेसल की। आ जाओ बेसल पे। बेसल में कुछ नहीं, नीचे फट्टी बिछा के बैठ जाओ। समझ में आ गया? नीचे बन गया। और सबसे ज्यादा एडवांस यही टाइप का होता है। सबसे ज्यादा एडवांस जो है वो यही टाइप का हो जाएगा। ये देखो जरा, यहां पर मैंने बना दिया पूरे बेस पे ऐसे कुशनिंग हो गई। ये बेस पे इस तरीके से कुशनिंग हो गई। और यहां पर मैं क्या जोड़ देता हूं? इससे ओव्यूल जोड़ देता हूं। ये मैंने क्या जोड़ दिया इससे? जल्दी से आप मुझे बताओ। ओव्यूल जोड़ दिया। तो ये कौन सा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? दिस इज अ बेसल। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इसको ऐसे भी बना सकता हूं। ये बना दिया मैंने इस तरीके से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे मोस्ट एडवांस टाइप का यही है, मोस्ट एडवांस टाइप। ये क्या हो जाएगा? मोस्ट एडवांस टाइप। अभी फिर से बताऊंगा, घबराना नहीं। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। क्या हो जाएगा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा बेटा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। मैप फॉर बस। क्या हो जाएगा? मैप फॉर बस। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा बेटा? मैप फॉर बस। क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। आ गया समझ में? मार्जिनल आपको समझ में आ गया, पैराइटल आपको समझ में आ गया, सम टाइम फॉल्स सेप्टम बन जाएंगे। क्या बोलेंगे? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया एक्साइल। ये क्या हो जाएगा? एक्साइल। रुको मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुको जरा। मैं आपको इसमें डायग्राम भी दिखा देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये देखो जरा ध्यान से देखना, एक्साइल प्लेसेंटेशन बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो दिखाई दे रहा है, कितने सिंपल तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो टोमेटो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, सभी को समझ में आ रहा है। ध्यान से देखना जरा। चलो ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं, समझ में आ गया। इस वाले डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखना। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये देखो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, पहले आप मुझे बताओ। ये दिखाई दे रहा है, देखो जरा यहां पर कैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो जरा मल्टीलॉक्यूलर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। अब आपसे मुझे बताओ, आप पहचान लोगे, फिर आप मुझे बताना। यहां पर आप देखो, इसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे। फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा। देखो मार्जिन पे लगा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, मार्जिनल। क्या हो जाएगा, मार्जिनल। बिल्कुल यहां पर मल्टीलॉक्यूलर और यहां पर इसकी एक्सिस पे जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक्साइल। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज एक्साइल। इसको हम क्या बोल देंगे, फटाफट आप मुझे बताना जरा। इसको हम क्या बोल देंगे, एक्साइल। बात समझ में आ रहा है। ये देखो जरा यहां पर, ये देखो टोमेटो दिखाई दे रहा है। कौन सा प्लेसेंटेशन हो जाएगा, दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन हो जाएगा, ये देखो जरा कौन सा प्लेसेंटेशन हो जाएगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये देखो जरा इस एक्सिस पर आप ध्यान से देखना जरा, इस एक्सिस पर। क्लियर हो गया, ये सभी जुड़े हुए हैं। चलो उसको सेव भी कर लेते हैं, टमाटर को भी आपके इसमें ऐड कर देंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चलो सेव कर लेते हैं, है ना। तो ये पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अरे बोलो भैया, हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया। आ गया तो तीर चला दो। मैं इतना टाइम ले लेके बता रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें याद हो जाएं। ये देखो जरा ध्यान से देखो, क्लियर है। फटाफट फटाफट आप देखो, क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताना, इसमें से एक्साइल प्लेसेंटेशन कौन सा है, विच वन इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, बी एन ई। समझ में आ गया, कौन सा एक्साइल हो जाएगा, बी एन ई। कौन सा हो जाएगा, बी एन ई। आप मुझे बताओ जरा, ये पेरी पेरी पे है तो ये कौन सा हो जाएगा, पैराइटल। ये कौन सा हो जाएगा, पैराइटल। ये बिल्कुल सेंटर पे है। कैसे सेंटर पे, हम इसको ऊपर से काट के देख रहे हैं, बिल्कुल सेंटर पे है तो ये हो जाएगा सेंट्रल। और ये बेस पे है तो ये कौन सा हो जाएगा, बेसल। बात समझ में आ गया। ये कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस वन इज अ बेसल। कौन सा हो जाएगा, बताइए जरा जल्दी से, बेसल। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, आपसे बन जाएगा। ये देखो जरा और अच्छे से देखो, यहां पर आप देखना, मार्जिनल केवल इसके मार्जिन पे है। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको समझ में आ गया। पैराइटल आप देखो केवल इसकी पेरी पेरी पे है। प्री सेंट्रल आप देखो इस तरीके से बिल्कुल इसके सेंटर पे, और इसको मैंने बीच से काट दिया तो ऐसा दिखाई दे रहा है। आ गया कि नहीं आ गया, याद हुआ बेटा। एक बार जब हम पहली बार पढ़ते हैं ना, उस समय कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होता है, इन एग्जांपल्स पे नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जांपल्स यूं याद होते हैं। हम फोकस करते हैं किस पे, गलती से एग्जांपल्स पे। ये देखो जरा बेस पे जुड़ा हुआ है, और आप ये देखो बेस पे जुड़ा हुआ है, ये एपिकल जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। जब मैं आपको एनसीईआरटी का डिस्कशन बताऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। ये देखो जरा मार्जिनल, फिर से पहचानो। मार्जिन पे है तो मार्जिनल, पेरी पेरी पर है, मान लो इस पूरे कमरे के केवल दीवार पे चिपका हुआ है तो क्या हो जाएगा, पैराइटल। क्या हो जाएगा, पैराइटल। इसके एक्सिस पर है तो क्या हो जाएगा, एक्साइल। क्लियर है। सेंटर पे है तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल। क्या हो जाएगा, सेंट्रल। बात समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बोलो जरा जल्दी से। एनी कंफ्यूजन, हो गया, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, आ गया समझ में। अब देखो जरा इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना। फ्री सेंट्रल का, फ्री सेंट्रल का एक लुक होता है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये देखो जरा, ये मैंने बना लिया फ्री सेंट्रल। दिस वन इज अ फ्री सेंट्रल। क्या बना दिया मैंने, फ्री सेंट्रल बना लिया। अब इस फ्री सेंट्रल में आप जरा ध्यान से देखना, ये मैंने प्लेसेंटा बना लिया। क्या बना लिया मैंने, दिस वन इज अ प्लेसेंटा। क्या बना लिया मैंने, प्लेसेंटा बना लिया। क्या बना लिया मैंने, यहां पर प्लेसेंटा बना लिया। अब आप मुझे बताना, यहां पर मैंने इससे क्या कनेक्ट कर दिया, मैंने इससे कनेक्ट कर दिया ये सीड्स। तो आप मुझे बताओ, ये पूरे इसके ओवेरी के सेंटर में प्रेजेंट है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। क्या बोल देंगे हम इसको, दिस वन इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। और यदि मैं इसको, जैसे सपोज करना, ये मान लो इस तरीके से है,
और इसके बिल्कुल अंदर बीच में ऐसा है। और अब यदि मैं इसको ऐसे काट दूं और ऐसे देखूं, देखना जरा, यदि मैं इसको ऐसे देखूं तो ये ऐसा दिखाई देगा। यदि मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन ले लूं तो ये ऐसा दिखाई देगा। और इसके बीच में आप मुझे बताओ क्या दिखाई देगा? इसके बीच में दिखाई देगा ये प्लेसेंटा। ये देखो जरा, इस तरीके से प्लेसेंटा दिखाई देगा जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। और आप मुझे बताओ इससे जुड़े हुए क्या दिखाई देंगे? ये जुड़े हुए क्या दिखाई देंगे? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, ये जुड़े हुए क्या है? दीज आर ओव्यूल्स, या फिर क्या हो जाएंगे? दीज आर सीड्स। क्या हो जाएंगे? सीड्स। समझ में आ गया? तो ये फ्री सेंट्रल है। ये क्या है बेटा? दिस वन इज अ फ्री सेंट्रल। ये क्या हो जाएगा? फ्री सेंट्रल। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? आ गया समझ में तो जरा तीर चला दो भाई। ठीक है, तभी मजा आता है पढ़ाने में, जब लगता है कि हाँ भाई तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब हम सीड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सीड की बात कर रहे हैं, है ना? किसकी बात कर रहे हैं? सीड की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखना, हमने क्या देखा था? अगेन स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, याद है ना? हमने क्या देखा था? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। और आप मुझे बताओ जरा, इस स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी के अंदर ये मैंने बना दिया था, दिस इज अ बॉडी ऑफ ओव्यूल। क्या बना दिया था? दिस इज अ बॉडी ऑफ ओव्यूल, जिसको हमने क्या बोला था? न्यूसेलस। क्या बोला था? न्यूसेलस। और इसके जो कपड़े थे उसको हमने क्या बोल दिया था? दिस वन इज इंटेग्यूमेंट्स। अब आप मुझे बताओ जरा, ये जो नीचे यहां पर जुड़ा हुआ है इसको हम क्या बोल देंगे? प्लेसेंटा। दिस वन इज फ्यूनिकल, दिस वन इज हाइलम। बोल देंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब आप देखना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ध्यान 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 से समझना सभी लोग, भाई भाई लोगों, सभी लोग जरा ध्यान से समझना। यहां पर आप समझना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, समझो जरा, फर्टिलाइजेशन के बाद इसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवेरी है ना, दिस ओवेरी विल कन्वर्ट इनटू, ओवेरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस ओवेरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। दिस ओवेरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओवेरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। और ये ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। दिस ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू सीड। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू सीड। बना दूं इस तरीके से, इट विल कन्वर्ट इनटू सीड। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओवेरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? दिस ओवेरी विल कन्वर्ट इनटू, दिस ओवेरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। बताओ किसके बाद? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बताना जरा, यहां मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आप मुझे बताओ जरा, दिस ओवेरी, ये जो ओवेरी थी, बताना जरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ओवेरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। क्लियर है? एंड दिस ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दिस ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को बताओ, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब इस सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है जरा समझना। मैंने आपको एंजियोस्पर्म में पढ़ाया था, याद करो जरा, एंजियोस्पर्म में मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छे से आप देखो जरा। ठीक है, आप याद करो, या चलो ब्रायोफाइट से स्टार्ट करते हैं, या बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं, ध्यान से देखना। ये आप मुझे बताओ, मैंने क्या बना दिया? दिस इज स्पोरेंजिया। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज स्पोरेंजिया। क्या बना दिया? स्पोरेंजिया। कौन सा केस है? ब्रायोफाइट। ये मैंने क्या बना दिया? स्पोरेंजिया। अब मैं बना रहा हूं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या हो जाता था? कवर हो जाता था, किससे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर हो जाता था। रिवाइज करा रहा हूं आपको वो वाला पार्ट, समझ में आ गया? बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ जिम्नोस्पर्म, फिर आप मुझे बताना एंजियोस्पर्म। तो बताओ जरा, पहले हम सबके क्या बना लेते हैं? स्पोरेंजिया। सबके क्या बना लेते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बना लेते हैं इसके? स्पोरेंजिया, है ना? क्या बना लिए इसके? सभी के स्पोरेंजिया।
क्या बना लिया हमने, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्पोरेंजिया। यहां पर आप मुझे बताना जरा, इसको मैंने लीफ से कवर कर दिया, तो ये क्या बन गया था, इट विल बिकम स्पोरोफिल। ये क्या बन गया था, जल्दी से आप मुझे बताओ, इट विल बिकम स्पोरोफिल, है ना। फिर आप मुझे बताना, इसको मैंने इंटेग्यूमेंट से कवर कर दिया था। इसको मैंने किससे कवर कर दिया था, इंटेग्यूमेंट से कवर कर दिया था। समझ में आ गया। इसको भी मैंने किससे कवर कर दिया था, कवर्ड विथ इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर है, याद है ना, इन दोनों में इंटेग्यूमेंट्स नहीं थे, इसीलिए सीड नहीं बनती थी। इसीलिए आप मुझे बताओ, इनमें सीड नहीं बनती थी। आप मुझे बताना जरा, यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, इसको लीफ से कवर करूंगा, बट वो जो कवरिंग होती है ना, वो प्रॉपर नहीं होती। इसीलिए हम बोलते हैं ना, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल है, बट यहां पर प्रॉपर कवरिंग होती है, जो क्या बना लेता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्या बना लेता है, जल्दी से आप मुझे बताओ, इट विल फॉर्म स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी। क्या बना लेगा, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी। तो ये डिफरेंस होता है, आप देख लो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखो जरा जल्दी से एक एक को देखते जाओ। आप मुझे बताओ, ये क्या है, दिस वन इज स्पोरेंजिया। ये क्या है, दिस वन इज स्पोरेंजिया। आप मुझे बताना जरा, यहां पर भी ये क्या है, स्पोरेंजिया। लेकिन इसमें एक नया पार्ट क्या आ गया, आप मुझे बताओ जरा। ये जो नया पार्ट है, ये क्या हो गया, लीफ। तो जब लीफ आ गया, तो आप मुझे बताओ, इसके अंदर है स्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या है, स्पोरेंजिया। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्पोरोफिल। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्पोरोफिल। समझ में आ गया, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्पोरोफिल। क्लियर है। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैं बोल रहा हूं अगेन, बताओ जरा, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, दिस वन इज स्पोरेंजिया। ये मैं क्या बोल रहा हूं, दिस वन इज स्पोरेंजिया। अरे ये क्या हो गया, दिस वन इज स्पोरेंजिया। और यहां पर आप मुझे बताओ, एक नया पार्ट आया था, लीफ। और यहां पर एक नया पार्ट कौन सा आ गया, आप मुझे बताओ, इंटेग्यूमेंट। कौन सा पार्ट आ गया, इंटेग्यूमेंट्स। कौन सा पार्ट आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, कौन सा पार्ट आ गया यहां पर, दिस वन इज इंटेग्यूमेंट्स। और ये जो लीफ वाला पार्ट है ना, वो छोटा सा यहां पर रह जाता है, ये हो गया लीफ। इसीलिए इसको हम बोल देते हैं वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। समझ में आ गया, क्या बोल देते हैं, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। क्लियर हो गया। अब आप फिर से मुझे बताओ जरा, ये क्या हो गया, दिस वन इज स्पोरेंजिया। ये क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया। क्लियर है। आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इंटेग्यूमेंट्स। ये क्या हो जाएंगे, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना जरा, ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज लीफ। ये क्या हो जाएगा, लीफ। समझ में आ गया क्या क्या डिफरेंस होता है। अब इन सभी स्पोरेंजिया में, सभी स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोसाइट्स। क्या प्रेजेंट है, स्पोरोसाइट्स। और आप मुझे बताओ, इस स्पोरेंजिया के अंदर, यहां पर इस स्पोरेंजिया के अंदर, यहां पर इस स्पोरेंजिया के अंदर, यहां पर इस स्पोरेंजिया के अंदर, सभी के अंदर आप मुझे बताओ, स्पोरोसाइट्स प्रेजेंट है। और सभी में क्या होगी, मियोसिस। आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन बेटा आप यदि ध्यान दोगे तो ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर भी आप मुझे बताओ, क्या होगा, मियोसिस। पूरा समराइज किया है मैंने, जो हमने वहां पर पढ़ा था वो मैंने पूरा समराइज किया है। यहां पर भी क्या होगी, मियोसिस। क्या होगी, जल्दी से आप मुझे बताइए, यहां पर भी क्या होगी, मियोसिस। और जब भी स्पोरेंजिया स्पोरोसाइट में मियोसिस होगा, यूनिफॉर्मली आप मुझे बताओ क्या बनेगा, यहां पर भी बनेगा स्पोर्स। स्पोर्स। यहां पर भी क्या बनेंगे, स्पोर्स। यहां पर भी क्या बनेंगे, स्पोर्स। यहां पर भी क्या बनेंगे, स्पोर्स। याद है ना, वहां केवल होमोस्पोर्स थे, यहां होमो हेट्रो दोनों थे, यहां केवल हेट्रो हेट्रो थे। याद आ रहा है ना। जल्दी से आप मुझे बताओ, रिवीजन है, बताओ जरा, यहां पर क्या बने थे, ओनली होमोस्पोर्स। ओनली होमोस्पोर्स, मतलब सारे स्पोर्स एक जैसे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। यहां पर आप मुझे बताओ, होमो भी बने थे और हेट्रोस भी बने थे। याद है ना, होमो भी बने थे, हेट्रो भी बने थे। फिर आप मुझे बताओ, यहां पर क्या बने थे, ओनली हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस। क्लियर हो गया। यहां पर भी आप मुझे बताओ, क्या था, ओनली हेट्रोस्पोरस। क्लियर है, क्या था, ओनली हेट्रोस्पोरस। समझ में आ गया, बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या बन जाएगा, ओनली हेट्रोस्पोरस। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप देखना, यहां पर आप मुझे बताओ, इस केस में सीड बनते थे क्या, नहीं, सीड एब्सेंट थे। समझ में आ गया, स्पोर्स है बट सीड नहीं है, स्पोर है बट सीड नहीं है। याद है ना, सब कुछ पुराना है,
इस केस में आप मुझे बताओ स्पोर्स बनते थे, लेकिन यहां पे क्या प्रेजेंट होता था? प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, प्रिकर्सर ऑफ सीड प्रेजेंट था। समझ में आ गया? यहां पर क्या प्रेजेंट था? प्रिकर्सर ऑफ सीड प्रेजेंट था। और इसमें दोनों में आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट था? सीड प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? यहां पर सीड प्रेजेंट था। तो अब आपको याद रहेगा, हम सीड स्टार्ट कर रहे हैं, सीड आपको बन जाएगा। क्या ये रटने की जरूरत है? मुझे बताओ। यदि ये याद हो गया तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को इसमें डाउट है क्या? फटाफट फटाफट बोलो, क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? बताओ जरा जल्दी से। यहां वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल था, यहां पर कवर्ड ओव्यूल था, यहां फ्रूट नहीं बनता था, यहां फ्रूट बनता था। इनको ही एंजियोस्पर्म बोलते हैं, इनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं क्योंकि ये नेकेड है। यहां सीड बन जाते हैं क्योंकि यहां इंटेग्यूमेंट है, क्योंकि यहां इंटेग्यूमेंट है। यहां सीड नहीं बनते क्योंकि यहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। तो जो हमने पढ़ा था पूरा प्लांट किंगडम आपके सामने है। बताओ जरा, बन जाएगा? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक बच्चा पूछ रहा है सर प्रिकर्सर क्या होता है? बेटा यदि प्रिकर्सर नहीं मालूम तो प्लांट किंगडम का उसका टेरिडोफाइट वाले लेक्चर देखो। समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखना। अब यहां पर ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी से आप देखना। यहां पर मैं बना दे रहा हूं स्पोरेंजिया। क्या बना दे रहा हूं इस जगह पे? दिस वन इज स्पोरेंजिया। क्या बना दे रहा हूं? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा, स्पोरेंजिया। और आपको मालूम है इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे स्पोरोसाइट्स हैं, बहुत सारे क्या है? स्पोरोसाइट्स हैं। लेकिन क्या ये सारे के सारे स्पोरोसाइट्स में मियोसिस होता है या किसी एक में होता है? बताओ जरा, सब में होता है या किसी एक में होता है? क्या होता है? किसी एक में मियोसिस होता है ना। मान लो यहां पर मैंने बना लिया केवल एक में हो रहा है मियोसिस। इसको दूसरे कलर से बना ले। चलो इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, थोड़ा देखने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, इस कलर से बना लेते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं इस कलर से स्पोरेंजिया बना लेता हूं। स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर सॉरी स्पोरोसाइट 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 स्पोरोसाइट, ये सभी मैंने क्या बना लिया? स्पोरोसाइट। याद है ना, सब पढ़ा था। अब आप मुझे बताओ, इसके सारे सेल डिवाइड करेंगे या कोई एक सेल में मियोसिस होगी? बताना जरा। केवल इसके किसी एक सेल में मियोसिस होगी। मान लो इसके एक सेल में, जिस एक सेल में मियोसिस हो रही है उसको मैंने ये बना दिया। तो जिस एक सेल में मियोसिस हो रही है, बताना जरा, उसको मैं क्या बोल दूंगा? मेगास्पोर मदर सेल। बताओ जरा, ये भी 2n है तो इसको मैं क्या बोल दूं? दिस सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। बताओ जरा, क्या बोल दूं इसको? मेगास्पोर मदर सेल। बेटा चीजों को मतलब चीजों को कंपाइल करना सीखो। चीजों को क्या करना सीखो? कंपाइल करना सीखो। क्लियर हो गया? ये क्या बन गया? मेगास्पोर मदर सेल। अब आप मुझे बताना जरा, फिर से मैं यहां पर बना देता हूं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मियोसिस। क्या हो जाएगा? मियोसिस, है ना? क्या हो जाएगा? मियोसिस। कितने सेल बन जाएंगे इससे? 1 2 3 4। कितने सेल बन जाएंगे? 1 2 3 4। मियोसिस में कितने बनते हैं? 4 हैप्लॉइड। लेकिन आप मुझे बताओ, इसमें से 3 क्या हो जाएंगे? डिजनरेट डिजनरेट डिजनरेट। और अभी आप मुझे बताना जरा, बाकी जगह पे तो ये डिप्लॉइड प्रेजेंट है। डिप्लॉइड 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 ये प्रेजेंट है ना? ध्यान से समझना, डिप्लॉइड 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 ये प्रेजेंट है ना? पूरे में आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट है? डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट है। समझ में आ गया? एक कौन से सेल प्रेजेंट है? डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट है। और इसके बीच में कौन सा सेल प्रेजेंट है बेटा? बताओ जरा, कौन सा सेल प्रेजेंट है? हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट है। अब क्या होगा देखना जरा, ये हैप्लॉइड सेल ग्रो करेगा। समझना जरा, ये हैप्लॉइड सेल ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो ये वाले जो सेल है ना इनको खाएगा, ये वाले जो सेल है इनको खाएगा। अब 2 कंडीशन हो जाएंगी यहां से, ध्यान से देखना। यहां से कितनी कंडीशन हो जाएंगी? 2 कंडीशन हो जाएंगी। समझना जरा ध्यान से। पहली कंडीशन में ये ग्रो करेगा और पूरा खा जाएगा इसको, पूरा का पूरा खा जाएगा, पूरा का पूरा क्या कर देगा? इसको खा जाएगा। समझ में आ गया? पूरे खा गया, इसके जितने डिप्लॉइड सेल थे सारे डिप्लॉइड सेल को ये खा गया। ये हैप्लॉइड बचा इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ, क्या यहां पर कोई डिप्लॉइड सेल बचा? क्या यहां पर कोई डिप्लॉइड सेल बचा? नहीं बचा। दूसरे केस में आप देखो जरा, दूसरे केस में यहां पर आप देखना, यहां पर ये इस तरीके से ये है, लेकिन अभी डिप्लॉइड सेल बाकी है। समझ में आ गया? अभी डिप्लॉइड सेल बाकी है, ये डिप्लॉइड सेल अभी बाकी है।
और आप मुझे बताओ इन्हीं डिप्लॉयड सेल को हम न्यूसेलस बोलते थे ना, इसी बॉडी को तो हम न्यूसेलस बोलते थे ना। बताओ जरा, बॉडी ऑफ ओव्यूल को कल हमने न्यूसेलस बोला था ना, बॉडी ऑफ ओव्यूल को हमने क्या बोला था बेटा, न्यूसेलस। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है बोल सकता हूं मैं, और ये उसकी कवरिंग थी, याद करो जरा, ये उसकी कवरिंग थी, ये उसके कपड़े थे, ये उसके क्या थे, जल्दी से आप मुझे बताना। दीज वन आर उसके कपड़े हो जाएंगे, ये उसके क्या हो जाएंगे, कपड़े हो जाएंगे, ये उसके क्या हो जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताना, ये उसके क्या हो जाएंगे, फटाफट आप मुझे बताओ, कपड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उसके कपड़े हो जाएंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो, तो यहां पर मैं लिख दूं, इसको मैं लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज बॉडी ऑफ ओव्यूल, और बॉडी ऑफ ओव्यूल को हम क्या बोल देते हैं, बताइए जरा, न्यूसेलस। क्या बोल देते हैं, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। एक एक पॉइंट इसीलिए बेटा याद कराया था, क्या बोला था, न्यूसेलस। यहां पर मुझे बताओ न्यूसेलस बचा क्या, बताओ जरा, यहां पर न्यूसेलस कंप्लीटली कंज्यूम हो गया ना, न्यूसेलस, बताओ इसकी पूरी बॉडी के सेल खा गया ना, कंप्लीटली कंज्यूम, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, क्या हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया। न्यूसेलस क्या हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, और यहां पर न्यूसेलस बच गया, न्यूसेलस रिमेन, न्यूसेलस रिमेन्स। अब यही आगे जाके सीड में कन्वर्ट होगा, यही आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट होगा। तो इस टाइप की सीड को हम बोल देते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस्पर्मिक सीड। कौन सा सीड बोल देंगे, दैट सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्मिक सीड। जिसमें न्यूसेलस बच गया उसको बोल देंगे पेरिस्पर्मिक सीड, जिसमें कंज्यूम हो गया उसको बोल देंगे नॉन पेरिस्पर्मिक सीड। क्या बोल देंगे, नॉन पेरिस्पर्मिक सीड। क्या बोल देंगे, नॉन पेरिस्पर्मिक सीड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लियर हो गया, नॉन पेरिस्पर्मिक सीड, क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन पेरिस्पर्मिक। देखो जरा, आप इस तरीके से समझना, ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, इसने पूरे पूरे न्यूसेलस को खा लिया, कुछ नहीं बचा, बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, तो नॉन पेरिस्पर्मिक। कुछ पेरिस पर ये बच गया, न्यूसेलस बच गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे, ब्लैक पेपर काली मिर्च, ब्लैक पेपर काली मिर्च इसका एग्जांपल होता है। आया समझ में, तो जरा तीर चला दो, बहुत बढ़िया क्रिश, समझ में आ गया। इसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। क्या बोल देंगे इसको, पेरिस्पर्मिक सीड। क्लियर है। अब आप मुझे बताना, जब मैंने आपको डेवलपमेंट बताया था, एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट बताया था, तो आप जरा याद करो, इस तरीके से हमने डेवलपमेंट देखा था, बताना जरा। ये मैंने बना दिया यहां पर, कौन सा है, मेगास्पोर, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल 2n, याद है ना, और इसमें मियोसिस हुआ था, याद है कि भूल गए, बाकी सब इसमें आप ऐसे बना सकते हो। इसमें क्या हुआ था आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, इसमें मियोसिस हुआ था, मियोसिस से कितने बन गए थे, 4 हैप्लॉइड। कितने बन गए थे, 4 हैप्लॉइड। 4 हैप्लॉइड में से कितने डिजनरेट हो गए थे, 3 डिजनरेट हो गए थे, याद है ना। फिर आप मुझे बताओ जरा, इसमें क्या हुआ था, इसका पूरा इसने इसको कवर कर लिया था, याद आ रहा है, सब हम पहले पढ़ चुके हैं, याद है ना। इसको हमने क्या कर दिया था, पूरा ऐसे। बेटा यदि ये क्लियर नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, एंजियोस्पर्म वाली लाइफ साइकिल देखोगे। क्लियर हो गया, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखोगे, वरना एक क्लास इसी को समझाने में लग जाएगा। तो देखो जरा, यहां पर सबसे पहले क्या हो जाता था, ये पूरे उसमें फैल जाता था, ये फैल गया है ना, इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। फिर आप मुझे बताओ, इस न्यूक्लियस में डिवीजन होता था, ये 2 न्यूक्लियस बन गए। 2 न्यूक्लियस में क्या हो जाता था, एक यहां चला जाता था, एक इस पोल पे चला जाता था, याद है ना सभी को, एक इस पोल पे जाता था, एक इस पोल पे जाता था, चला गया, एक इस पोल पे चला गया, एक इस पोल पे चला गया। इस पोल पे जाने के बाद आप मुझे बताओ ये क्या कर देगा, ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं ना, बताओ जरा, इस पोल पे और इस पोल पे जाने के बाद ये क्या कर देगा, यहां पर भी डिवीजन हो जाएंगे इसमें 2। ये न्यूक्लियस बस इसके डिवाइड होते जा रहे हैं, क्या डिवाइड होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस बस इसके डिवाइड होते जा रहे हैं। अरे ये याद है या भूल गए, बेटा जल्दी से मुझे बता दो, ये याद है ना सभी को, बहुत बढ़िया,
पोलर न्यूक्लियस वगैरह सभी को याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम याद है। क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ 2 से अब कितने बन जाएंगे, 4 बन जाते थे। कितने बन जाते थे, 4 बन जाते थे। मैंने बिल्कुल आराम से कराया था, 4 बन जाते थे। एक जो वापस गए थे, पोल पे आए थे, वापस उनको भेज दो। ये हमने भेज दिया। ये हमने इसको वापस भेज दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये 3 इस पोल पर रह गए, 3 यहां पर रह गए और 2 सेंटर में आ गए। अब क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताओ, साइटोकाइनेसिस। और जब साइटोकाइनेसिस हो जाती थी तो ये क्या बन जाता था, इट विल बिकम एम्ब्रियो सैक। याद है ना, ये क्या बन जाता था, फटाफट आप मुझे बताओ, इट विल बिकम एम्ब्रियो सैक। बताओ इसमें कितने न्यूक्लियस होते थे, कितने न्यूक्लियस होते थे, 8। सेल कितने होते थे आप मुझे बताओ जरा, इसमें कितने सेल होते थे, 7 सेल। 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। याद आ रहा है या नहीं आ रहा, ये रिवाइज किया है हमने, पूरा पढ़ चुके हैं। इट विल बिकम एम्ब्रियो सैक, याद है ना, इट विल बिकम एम्ब्रियो सैक। ये क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक। याद है ना, ये क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक। आगे देखें, देखो जरा जल्दी से, ये मैंने बना दिया, इट विल बिकम एम्ब्रियो सैक। क्या बना दिया मैंने यहां पर, एम्ब्रियो सैक। क्लियर है। याद करो, हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, याद आ रहा है, हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। ये सेंट्रल सेल था, ये पोलर न्यूक्लियस थे, याद आ रहा है ना, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियस। अब आप मुझे बताना, यहां पर कौन आ गए थे, पॉलन ग्रेन। कौन आ गए थे, पॉलन ग्रेन। ये आ गए थे पॉलन ग्रेन। और इस पॉलन ग्रेन से आप मुझे बताइए जरा, यहां से एंट्री हुई थी गैमीट्स की, याद है ना। एक गैमीट यहां पर जाएगा, एक गैमीट यहां पर जाएगा, याद है ना। ये दो जल्दी से आप मुझे बताओ, अरे बताओ भैया, याद है ना। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, क्या हो जाता था, यहां पर एग प्लस मेल गैमीट, क्या हो जाता था, एग प्लस मेल गैमीट। क्लियर हो गया। तो एग और मेल गैमीट फ्यूज होता था। यहां पर आप मुझे बताना, फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियस, फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियस प्लस मेल गैमीट। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देते थे, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या बोल देते थे, ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या बोल देते थे, सिंगैमी। इसको हम क्या बोल देते थे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। सभी को याद है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम बोल देते थे सिंगैमी। क्या बोल देते थे, सिंगैमी। बेटा समझ में आया तो तीर चलाओ, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था। आप मुझे बताना, इससे बनता था एंडोस्पर्म। क्या बनता था, एंडोस्पर्म। और इससे क्या बनता था, एम्ब्रियो। क्या बनता था, एम्ब्रियो। इसका मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ध्यान से देखना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन में बात कर रहा हूं। ये मैंने फर्टिलाइजेशन करा देता हूं यहां पर। ये फर्टिलाइजेशन के पहले इस तरीके से था। बहुत बढ़िया, चलो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि बेटा पढ़ोगे ना तो मेहनत लगेगी यहां पर, लेकिन पूरा फ्यूचर, भविष्य सब कुछ बदल जाएगा। आपका रहना खाना हर चीज बदल जाएगी। समझ में आ गया, आपका वे ऑफ लिविंग, हर चीज चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया। बताओ जरा, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो आप मुझे बताना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बचता है। केवल 2 चीजें बचती हैं, बाकी सब डिजनरेशन हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन केवल 2 चीजें बचेंगी इसमें। केवल कितनी चीजें बचेंगी आप मुझे बताओ जरा, 2 चीजें। एक बचेगा एम्ब्रियो, एक क्या बचेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, एम्ब्रियो। स्पीड में पढ़ा रहा हूं मैं बेटा, ये सब कुछ पहले करा चुके हैं। क्लियर है। यदि इसको मैं आराम से कराऊंगा ना तो पूरी एक क्लास लग जाएगी। और आप मुझे बताओ जरा, मैं इसको बिना बताए हुए भी करा सकता हूं,
क्योंकि मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं ना, करा रहा हूं कि नहीं करा रहा, लेकिन फिर भी मैं बना बना के आपको बता रहा हूं। तो क्यों बता रहा हूं? जिससे आपको याद हो जाए। अभी आप 11th क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आपको याद हो जाएगा, है ना? तो बताओ जरा, इसके बाद क्या बचेगा इसके अंदर? इसके अंदर केवल और केवल दो चीजें बचेंगी। एक बचेगा एंडोस्पर्म, एक क्या बचेगा आप मुझे बताना जरा। एंडोस्पर्म, ये मैं बना देता हूं एंडोस्पर्म, ये मैंने बना दिया। 3n बचेगा क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन हुआ था ना। और एक क्या बचेगा आप मुझे बताओ जरा, यहां पर बचेगा एम्ब्रियो। केवल दो चीजें बचेंगी, केवल दो चीजें बचेंगी, ध्यान से देखना। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, इसको मैं क्या बोल दूंगा? दिस इज एम्ब्रियो। और ये क्या हो जाएगा? दिस वन इज एंडोस्पर्म। इसको मैं क्या बोल दूंगा? एंडोस्पर्म। समझ में आ गया? एम्ब्रियो एंडोस्पर्म। अब पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा। पहले क्या डेवलप होगा जल्दी से आप मुझे बताओ? एंडोस्पर्म डेवलप होगा, फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि ये एम्ब्रियो क्या करेगा, ध्यान से समझना, इस एंडोस्पर्म से क्या करेगा जल्दी से आप मुझे बताओ? क्या करेगा? न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगा। तो पहले एंडोस्पर्म डिवाइड होगा। पहले क्या होगा? एंडोस्पर्म डिवाइड होगा। चलो मैं पूरे में एंडोस्पर्म बना लेता हूं, देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट एंडोस्पर्म का डिवीजन होगा। ये सब कुछ सीड के अंदर है। ये सब कुछ किसके अंदर चल रहा है आप मुझे बताओ जरा? ये सब कुछ किसके अंदर चल रहा है? सीड के अंदर चल रहा है। समझना जरा, किसके अंदर चल रहा है? सारी चीजें किसके अंदर चल रही हैं? सीड के अंदर चल रही हैं। अब आप देखो यहां पर ये एंडोस्पर्म डिवाइड होगा इस तरीके से। ये एंडोस्पर्म हमने डिवाइड कर दिया, एंडोस्पर्म डिवाइड हो गया। क्लियर है? एंडोस्पर्म क्या हो गया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। एंडोस्पर्म, आपने कोकोनट वाटर देखा है ना, वो एंडोस्पर्म ही होता है। जो कोकोनट वाटर है ना, वो आपको पता है क्या होता है? एंडोस्पर्म ही होता है। क्या होता है वो? एंडोस्पर्म ही होता है। कोकोनट का वाटर देखा है ना, पानी उसमें निकलता है, वो एंडोस्पर्म ही होता है। समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में? अब यहां पर देखना, ये मैं बना देता हूं, दिस वन इज एम्ब्रियो। ये क्या है? एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा? एम्ब्रियो विल स्टार्ट गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पर्म। समझ में आ गया? ये क्या करेगा? ध्यान से समझना, ये क्या करेगा? नाउ एम्ब्रियो विल स्टार्ट ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पर्म। अब इस डेवलपमेंट में मान लो ये क्या करे? पूरे एंडोस्पर्म को खा जाए। क्या कर दे? पूरे एंडोस्पर्म को खा जाए, पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को खा जाए। समझना जरा, क्या कर दे? ये पूरे एंडोस्पर्म को खा जाए। इफ एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो, इफ पूरा खा गया, इफ एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली consumed by embryo। तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसी सीड के अंदर क्या एंडोस्पर्म होगा? नहीं होगा। तो ऐसी सीड को हम बोलेंगे, दीज टाइप ऑफ सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोल देंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सी सीड बोल देंगे? दीज टाइप ऑफ सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब देखो जरा, if some endosperm remains, समझ में आ गया? कुछ एंडोस्पर्म बच जाएगा। क्लियर हो गया? कुछ बच जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, यदि कुछ एंडोस्पर्म बच जाएगा तो उसको कौन सी सीड बोल दें? एंडोस्पर्मिक। कौन सी सीड बोल दें? जल्दी से आप मुझे बताना। एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सी सीड बोल देंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। बताओ जरा, कौन सी सीड बोल देंगे? देखो जरा कितना सिंपल है। पूरा एंडोस्पर्म खा गया, तो हम क्या बोलेंगे? बताओ जरा। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बचा ही नहीं तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड।
कुछ बच गया तो क्या बोल देंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। कुछ एंडोस्पर्म बच गया तो एंडोस्पर्मिक सीड, कुछ नहीं बचा, सब खा गया, पूरा खा गया, तो बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एक स्टूडेंट ने लिखा है, विशाल ने, क्या ये नोट करना है? हाँ बेटा, किस लिए मैं करा रहा हूं, ये नोट नहीं करोगे तो क्या करोगे? ठीक है, देख के भूल जाओ। मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नोट नहीं करना है, इसको देखो भूल जाओ, है ना? नोट करना है भैया, ये नोट करना है। समझ में आ गया? तो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आपको समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब सीड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? ये डबल फर्टिलाइजेशन आपको मालूम है, N+N, ये पूरा आपको मालूम है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्लियर हो गया। यदि एंडोस्पर्म पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो उसको हम कौन सा सीड बोल देंगे? को डिलीट मार देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। हो गया। तो आप मुझे बताओ, डबल फर्टिलाइजेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, क्या हो जाएगा? N+N। N+N को हमने क्या बोला था? सिंगैमी। क्या बोला था, जल्दी से आप मुझे बताना, सिंगैमी। इससे क्या बनता था? डिप्लॉइड एम्ब्रियो। क्या बनता था इससे? डिप्लॉइड एम्ब्रियो। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, 2N+N क्या बनता था? इसको हम क्या बोलते थे? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते थे हम इसको? ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आ गया? 3N क्या बनेगा इससे? एंडोस्पर्म। क्या बनेगा इससे? एंडोस्पर्म। समझ में आ गया? क्या बनेगा? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्म। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। क्लियर हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, आ गया समझ में? चलो जरा अब देखना, सीड 3 तरह की होती है, एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस। अभी आप एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस, और पेरिस्पर्मिक सीड। तो आप मुझे बताओ, क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी? इफ सम एंडोस्पर्म remains after development of embryo, after development of embryo। क्लियर हो गया? एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम, लिख दें, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम। क्यों इसको नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, आगे बताऊंगा। कंप्लीटली कंज्यूम्ड। समझ में आ गया? और यहां पर पेरिस्पर्मिक याद करो, सम न्यू सेलस रिमेन, सम न्यू सेलस रिमेन्स। चलो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख लें। हो गया? चलो जरा देख लेते हैं। बार्ले, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, कैस्टर एंड राइस। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? याद हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ। अब देखो, याद करने का तरीका बताता हूं। बार्ले, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, कैस्टर, राइस, है ना? बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। हो गया निमोनिक्स? इस जगह पे निमोनिक्स करना जरूरी है, बहुत सारे एग्जांपल है ना। बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। आ गया समझ में? फिर से आप मुझे बताओ, बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। यहां BMW मत चलाना, BMW हम कहीं और चलाएंगे, 12th क्लास में चलाएंगे BMW, उसके भी एग्जांपल आएंगे। बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। क्लियर हो गया? तो फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा, एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। हो गया? बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। क्लियर हो गया? बिल्कुल नहीं, BMW सुपर कार याद नहीं रखना बेटा, BMW सुपर कार कहीं और आएगा, पॉलिनेशन में आएगा, वहां हम BMW उड़ाएंगे। समझ में आ गया? सुपर कार नहीं याद रखने। क्लियर हो गया? तो बताओ, बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाप गया परदेश,
तो बापू गए परदेश और सुंदर कन्या मांग ली, राजी भी हो गए, लेकिन बापू को तो ढूंढ के लाना पड़ेगा ना परदेश से। तो क्या हो जाएगा, बाप गया परदेश, बापू गया परदेश। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, बी से क्या हो जाएगा, बीन, जी से 2 हो जाएंगे ग्राम, मतलब चना, और ग्राउंडनट, और पी से हो जाएगा, पी से हो जाएगा पी, बाप गया परदेश, बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी, बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। क्लियर हो गया। और इससे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर एंड बीट, ब्लैक पेपर एंड बीट के सीड, समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, बाप गया परदेश और ब्लैक पेपर और बीट, तो याद हो गया। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। याद हो गया। बापू गए परदेश, तो यहां लिख लेना, बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी, लिख लेना यहां पर, बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी, बाप गए परदेश। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, याद हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो भैया। हाँ देखो, एक कुमकुम लिख रही है कि सर ये जो एग्जांपल्स है एनसीईआरटी में नहीं है। बेटा जो पूरी फैमिलीज है ना, इसी के बेसिस पे क्लासिफाई की गई है, पूरी फैमिलीज इसके बेसिस पर है, फैमिलीज में यही यही भरा पड़ा हुआ है, वो फैमिली में है, तुमको दिखेगा नहीं, तुमको दिखेगा नहीं कहां पर है, बट ये है एनसीईआरटी में। एक वर्ड ऐसा नहीं है जो मैं एनसीईआरटी के बाहर बता रहा हूं, सब कुछ है ये। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। आ गया समझ में। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। बताओ, इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी, क्लियर हो जाएगा, लिख लोगे वहां, बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। बाप गया परदेश, जाना ही पड़ेगा परदेश, हो गया पूरा क्लियर। बताओ जरा जल्दी से, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अरे हो गया क्या, बोल दो, बताओ जरा जल्दी से, बोल दो भाई, हो गया क्या। पापा ने नोटबुक चेक कर ली तो राजी नहीं होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखना, समझना जरा जल्दी से। अब हम सीड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कैसे सीड का स्ट्रक्चर होता है। समझना जरा, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखना। ये मैंने बना दिया, वही इसके अंदर क्या बन चुका है आप मुझे बताओ, या उसी कलर से बना लेते हैं। इसके अंदर कितनी चीजें हैं, इसके अंदर 2 चीजें हैं। सीड के अंदर एक हो जाएगा एम्ब्रियो, दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड वन इज एंडोस्पर्म। ये क्या है, एंडोस्पर्म। और आप मुझे बताओ क्या हो जाएगी इसकी कवरिंग। यही इंटेग्यूमेंट्स जो हैं, आप मुझे बताओ, यही इंटेग्यूमेंट्स जो हैं ये क्या बनाती हैं, इसके कवरिंग्स बनाते हैं ना। अब आप याद करो यहां पर क्या प्रेजेंट था इस जगह पर, इसको हमने बोला था हाइलम। क्या बोला था, जल्दी से आप मुझे बताना, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम, बोला था ना। इसको मैंने क्या बोला था, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। क्या बोला था, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। क्लियर हो गया। और इसको मैंने क्या बोल दिया था, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। क्या बोल दिया था, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। क्या बोल दिया था मैंने इसको, माइक्रोपाइल। ये क्या था आप मुझे बताओ, इसके अंदर क्या था, एंडोस्पर्म। क्लियर हो गया। ये क्या था आप मुझे बताओ, दिस वन इज एम्ब्रियो। क्लियर है। ये क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। क्या हो जाएंगे, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। अब क्या होगा, जैसे सीड बन रहा होगा ये यहां से टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड, देखना जरा किस तरीके से हो जाएगा। ये जो इसके अंदर है ये तो ऐसा ही रहेगा, समझ में आ गया, ये एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा। ये इसका आप देखो जरा, ये ऐसा ही रहेगा, ये इसके इंटेग्यूमेंट्स ऐसे ही रहेंगे। बट यहां पर आप मुझे बताना जरा, ये से टूट से अलग हुआ है ना, ये देखो जरा, ये टूट के यहां से अलग हुआ है ना इस तरीके से। क्लियर है, एक निशान जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा।
ये निशान जैसा यहां पर है, क्लियर है। यहां पर क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ, ये इसके निशान जैसे प्रेजेंट है। ये देखो जरा, फिर से मैं बना के बता देता हूं, देखो जरा जल्दी से। क्या बना रहा हूं मैं, सीड का इंटेगुमेंट। इसी सीड के इंटेगुमेंट्स को हम बोल देते हैं सीड कोट। क्या बोल देते हैं, सीड कोट। और मुझे बताओ यहां पर क्या प्रेजेंट था पहले, इस जगह पर पहले प्रेजेंट था, इस जगह पर पहले प्रेजेंट था हाइलम, बट अब हाइलम टूट चुका है। ये है हाइलम, ये क्या है, हाइलम। समझ में आ गया। जैसे मान लो कोई पार्ट था, आप उसको कहीं से तोड़ दो, आप मुझे बताओ तोड़ दोगे तो वहां कुछ निशान रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो ये पार्ट मैंने तोड़ दिया तो यहां पर इसका ये निशान रह गया, इसको मैं क्या बोल दूंगा, हाइलम। क्या बोल दूंगा जल्दी से आप मुझे बताओ, हाइलम। बात समझ में आ गया, क्या बोल दूंगा मैं इसको, हाइलम। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। क्या बोल दूंगा, दिस वन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल दूंगा, माइक्रोपाइल। और यहां पर ये जो बना हुआ है इसको मैं बोल दूंगा सीड कोट। क्या बोल दूंगा, सीड कोट। समझ में आ गया। और माइक्रोपाइल जरा ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ माइक्रोपाइल जो है, यहां पर ये जो माइक्रोपाइल है हाइलम से ऊपर की तरफ है ना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबव हाइलम। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, अबव हाइलम। माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट अबव द हाइलम। ये इसका अबव साइड कहलाता है, ऊपर वाला साइड कहलाता है, अबव द हाइलम। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, अबव द हाइलम। क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बताओ जरा जल्दी से। आ गया समझ में, यदि आ गया तो बेटा जरा तीर चला दो, तीर चला दो जरा जल्दी से। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताना, हमको मालूम है इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। समझ में आ गया, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। आया कि नहीं आया समझ में, अबव ही क्यों, ठीक है। देखो एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखना, यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके से होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे, है ना। और यहां पर इस तरीके से मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये मैंने यहां पर बना दिया। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है, ये मैंने क्या बना दिया, नाउ दिस वन इज कॉल्ड एज हाइलम। और ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ जरा, दिस वन इज माइक्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज माइक्रोपाइल। तो मुझे बताओ जरा, ये एक्चुअल डायग्राम है, इसमें हाइलम के ऊपर तरफ माइक्रोपाइल है या नीचे तरफ माइक्रोपाइल है, बताओ जरा जल्दी से, कहां पर है आप मुझे बताओ जरा, अबव द हाइलम। तो हम क्या बोल देंगे, कहां पर प्रेजेंट है, अबव हाइलम। कहां पे प्रेजेंट है, अबव हाइलम। माइक्रोपाइल इज ऑलवेज प्रेजेंट अबव द हाइलम। कहां पे प्रेजेंट होगा, अबव द हाइलम। अब बन जाएगा, क्लियर हो गया बेटा। आज का जो टॉपिक था ना, वो 90% जो है ना, वो पूरा का पूरा पुराना था। तो यदि आपको आज का डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका मतलब आपने वो पुरानी क्लासेस नहीं देखी है। समझ में आ गया, पुरानी क्लासेस देख लो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाली क्लासेस देख लो, सब आपको बन जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। आज का टॉपिक पुराना, पूरा पुराना वाला टॉपिक था, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया, हाइलम एंड माइक्रोपाइल, क्लियर हो गया। अब यदि मैं सीड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप मुझे बताना, यहां से ये टूट जाएगा और ऐसे मैं बना देता हूं, ये मैंने बना दिया। बताओ जरा यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, दिस वन इज कॉल्ड एज, बताओ जरा, दिस वन इज कॉल्ड एज हाइलम। और इसको हम क्या बोल देंगे, माइक्रोपाइल। क्या बोल देंगे बेटा, माइक्रोपाइल। समझ में आ गया। अब मैं इसको टर्न कर देता हूं, अप साइड ऐसे टर्न कर देता हूं, मैं इसको ऐसा पूरा घुमा देता हूं। तो जब मैं इसको घुमा दूंगा, मान लो मैं इसको घुमा दूं, मान लो हम ऐसे नहीं ऐसे देख रहे हैं,
मान लो इस तरीके से इसको पूरा का पूरा मैं ऐसे रोटेट कर दूं। आप मुझे बताओ, अब जब मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो ये वाला पार्ट जो है वो यहां चला जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। इस तरीके से, इस तरीके से चला जाएगा, है ना? तो ये इस तरीके का डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ होता है। समझ में आ गया? इस तरीके से जो डायग्राम है वो दिया होता है। माइक्रोपाइल किस लिए? फॉर द एंट्री ऑफ वाटर एंड एयर, फॉर द एंट्री ऑफ वाटर एंड एयर। बात समझ में आ गया? सो माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइल बताओ जरा किस लिए हो जाएगा? फॉर एंट्री ऑफ वाटर एंड एयर। इसी से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलेगा, यहीं से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलेगा। इसी सीट से आप मुझे बताओ जरा क्या निकलेगा? प्लूम्यूल और रेडिकल निकलेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को पूरा समझ में आ गया? अब देखो, ये जो सीड है ना, ये सीड कितनी चीजों से बना हुआ है? सीड कोट से, और दूसरा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से। अब देखो जरा, सीड कोट बना है कि नहीं यहां पर? और ये जो सीड कोट होते हैं ना, बताओ जरा किससे कंपोज्ड होते हैं? कंपोज्ड ऑफ इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स ही कन्वर्ट होते हैं ना इसमें। अब सीड कोट भी दो हो सकते हैं, कवरिंग भी कितनी हो सकती है? दो। आउटर सीड कोट, आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। इनर सीड कोट, दो कोट हो सकते हैं। समझ में आ गया? आउटर सीड कोट भी हो सकता है, इनर सीड कोट भी हो सकता है। समझ में आ गया? आउटर सीड कोट का नाम होता है टेस्टा। क्या नाम होता है? टेस्टा। और इसका नाम होता है टैगमेन। क्या नाम होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। टेस्टा, और इसका नाम क्या होता है? टैगमेन। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या होता है? टेस्टा, और इसका नाम क्या होता है? टैगमेन। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, पूरा क्लियर हो गया? तो सीड में इतनी ही चीजें होती हैं। मान लो यदि मैं सीड बना दूं, ये मान लो मैं सीड बना दूं, तो आप मुझे बताओ जरा, ये सीड मैंने बना दिया। इस सीड में कई बार क्या होता है? दो सीड कोट आ जाते हैं इस तरीके से। फर्स्ट कोट मैंने इस तरीके से बना दिया, क्लियर है? यहां पर मैंने बना दिया दिस वन इज हाइलम। क्या बना दिया? हाइलम। एक सीड कोट और मैं बना देता हूं इस तरीके से। आप देखना जरा, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है क्या? बताओ जरा जल्दी से। एक और सीड कोट आ जाता है इस तरीके से। दिस आउटर सीड कोट इज कॉल्ड एज टेस्टा एंड द इनर सीड कोट इज कॉल्ड एज टैगमेन। समझ में आ गया? आउटर सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा, इनर सीड कोट इज कॉल्ड टैगमेन। और आप मुझे बताओ यहां पर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो। और क्या प्रेजेंट है यहां पर? यहां पर प्रेजेंट है एंडोस्पर्म। तो सीड में इतनी चीजें होती हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो चलो ठीक है, आ गया समझ में? तो जरा बेटा तीर चला दो, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ते हैं, है ना? क्यों डिफिकल्ट पढ़ते हैं? यदि आपने पुराना नहीं पढ़ा तो आपको डिफिकल्ट पड़ता है। तो इसीलिए एटलीस्ट आप क्या करोगे? आप एंजियोस्पर्म वाली क्लास आप अटेंड कर लोगे। क्या अटेंड कर लोगे? एंजियोस्पर्म वाली क्लास आप अटेंड कर लोगे। ठीक है? तो कल हमारी इसकी लास्ट क्लास रहेगी। कल हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रूट और हम फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, और सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।